नमस्कार दोस्तों। हम सबको कभी ना कभी बैंक लोन की ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप बैंक से कोई सा भी लोन लेना चाहते हैं, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो आपको किन मिनिमम डॉक्यूमेंट्स को रिक्वायर तैयार करना पड़ेगा। मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी बैंक की। जनरली मैंने देखा है कि सैलरीड क्लास के पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन एक बिजनेस क्लास के पास वो यानी कि एलिजिबल है लोन लेने के लिए, लेकिन डॉक्यूमेंटों की कमी की वजह से लोन नहीं ले पाते। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ये देखिए, ये मिनिमम सेट आपके पास पैन कार्ड होना कंपलसरी है और आधार कार्ड। पैन कार्ड आपका आईडी प्रूफ लग जाता है और आधार कार्ड आपका एड्रेस प्रूफ लग जाता है। आपके पास 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके पास पूरा इनकम टैक्स रिटर्न का कैलकुलेटेड शीट होनी चाहिए। अगर आप सैलरीड क्लास हैं तो भी आपके पास 2 साल का आईटीआर होना चाहिए। लेकिन अगर यदि आपके एम्प्लॉयर ने आपको फॉर्म 16 भी दिया हुआ है तो बैंक उसको भी कंसिडर कर लेती है। अब आती है 6 मंथ की बैलेंस सैलरी स्लिप, तो एक सैलरीड क्लास के पास होनी चाहिए। अगर कोई बिजनेस मैन है तो पिछले 2 साल की बैलेंस शीट के होनी चाहिए उसके पास। और बैलेंस शीट का मतलब ये है कि जो भी आपने देखा होगा, जो आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो उसके बाद वाले पेज पर सारा कैलकुलेशन होता है कि कौन सी इनकम कहाँ से आई है, कितना टर्नओवर रहा है, कितनी सेल्स हुई है। ये सब तरह की आपको एक पूरी बैलेंस शीट 2 साल की आपके पास होना जरूरी है। आपका चाहे सेविंग अकाउंट हो चाहे करेंट अकाउंट, उसके 6 मंथ का स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए। ये सब वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अगर यदि आप बैंक में लोन लेने जा रहे हैं तो आप पहले से ही अपनी फाइल में तैयार करके रखें और ब्रांच मैनेजर के सामने आप ये वाले डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करें। अगर आपको होम लोन चाहिए, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चाहिए, कार लोन चाहिए या पर्सनल लोन चाहिए। अब आते हैं कुछ ऐसे सेंसिटिव टॉपिकों के पीछे। अब इनकम टैक्स रिटर्न, मैंने देखा है कि जो लोगों की इनकम कम होती है या बिजनेस क्लास वाले होते हैं, वो लोन सिर्फ इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि उनके पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं होता। और इनकम टैक्स रिटर्न को लेके काफ़ी सारी मिथ्स हैं, कई सारी गलतफहमियां हैं। सबसे पहली बात ये मैं बता दूं आपको, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, वो भी फ्री में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लेता। मैं खुद मेरा इनकम टैक्स रिटर्न पिछले 5 साल से भर रहा हूँ इनकम टैक्स की साइट पर, और बहुत इजी और कन्वीनियंट है में। तो आप क्या करें कि अपना हर साल का रिटर्न भरें। हो सकता है अगर आप आपने पिछले साल का नहीं भरा तो उस पर पेनल्टी लगती है, तो चाहे पिछले साल का रहने दें, इस साल का रिटर्न भरें आप, ताकि आपके डॉक्यूमेंट तो कंसीडर हो। अब दूसरी चीज़ ये, कई लोग बोलते हैं साहब हमारी इनकम तो इनकम टैक्स के ब्रैकेट में नहीं आती या हमारी जीरो इनकम है, तो हम आईटीआर क्यों भरें। अरे भाई साहब, आप आईटीआर भरो, चाहे आपकी इनकम 1 लाख रुपए हो, चाहे 50,000 हो, चाहे 2 लाख हो। हर साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरिए, क्योंकि उस पर आपको कोई इनकम टैक्स की वेबसाइट पे फ्री होता है। अगर आप इतने टैक्स से भी नहीं है तो किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप 500 रुपये दे दें और वो आपका इनकम टैक्स रिटर्न भर देगा, ताकि आपकी फाइल कंप्लीट हो जाएगी। कितनी भी इनकम आई हो आपकी, 0, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, और इनकम टैक्स के ब्रैकेट में नहीं आते, तो भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरें। सिविल स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आपने कभी डिफॉल्ट नहीं किया है तभी बैंक आपको लोन देगा। अब मान के चलिए इसके पहले आपने कभी लोन नहीं लिया और आपका सिविल स्कोर -1 आ रहा है या सिविल स्कोर नहीं आ रहा, तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। बैंक सिविल स्कोर में सिर्फ इतना देखना चाहता है कि आपने पहले कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया बैंक के साथ, किसी भी बैंक के साथ, या आपकी कोई इरेगुलरिटी तो नहीं है जो लोन आपके चल रहे हो। बाकी इस बात से बैंक को कोई मतलब नहीं है कि इसके पहले आपने लोन नहीं लिया और आपका सिविल -1 आ रहा है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। अगर -1 है सिविल स्कोर तो भी आपको लोन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।